क्या आपको पता है कि योग के अंतर्गत एक ऐसा भी नियम आता है जो हमारी ऊर्जा, मन और फोकस तीनों को मजबूत बनाता है। तो चलिए आज हम उसी महत्वपूर्ण नियम ब्रह्मचर्य के बारे में समझेंगे। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपको अपने योग चैनल पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभु कल्याण। तो आज हम समझेंगे कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या है और यह हमारी मानसिक ऊर्जा, शांति और जीवन शैली को कैसे बेहतर बनाता है। ब्रह्मचर्य क्या है? योग में ब्रह्मचर्य का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डिसिप्लिन। अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, अपने मन को बिखरने न देना और अपने आदतों और विचारों को नियंत्रण में रखना और विचारों को शुद्ध करना, परमात्मा से जुड़ना, यह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है? इससे क्या होता है? क्या फायदा है इससे? इसका फायदा यह है कि पहला तो आपका मन शांत रहेगा, आपकी दिमाग मजबूत होगी। अगर आपकी दिमाग कमज़ोर है और फोकस भी कमज़ोर हो तो इससे ब्रह्मचर्य से आपका दिमाग और फोकस दोनों मजबूत होगी और उसके साथ पढ़ाई में या काम में मन का ज़्यादा फोकस हो पाएगा। और इसके साथ साथ आपके शरीर की ऊर्जा भी बढ़ेगी और शरीर की ऊर्जा व्यर्थ नहीं होगी और इससे आप परमात्मा से बहुत जल्दी ही आप जुड़ सकते हैं और आपके विचार शुद्ध ही रहेंगे इससे। तो ब्रह्मचर्य का यही फायदा है और आपकी जो शारीरिक शक्ति है ये भी इससे बढ़ती। तो चलिए समझ लेते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। तो इससे मैं आपको 5 नियम बता रहा हूँ और इसी 5 नियमों को अगर आप पालन करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से कर पाएंगे। 5 नियम क्या क्या है? पहला नियम यह है कि आपको अपनी दिनचर्या को सही रखना है। आपको सुबह 3 या 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और व्यायाम प्राणायाम आदि शौच आदि से निवृत्त होकर व्यायाम प्राणायाम आदि नहा धोकर करना है आपको। यह हो गया पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि आपको सात्विक आहार ग्रहण करना है और सात्विक आहार अगर आप ग्रहण नहीं करेंगे, फास्ट फूड अगर खाएंगे, नॉन वेज अगर आप खाएंगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो आहार हैं ये सब राजसिकता को, हमारे मन में राजसिकता को बढ़ाते हैं और सात्विकता को कम कर देते हैं। और ब्रह्मचर्य में वही रह सकता है जो सात्विक आहार ग्रहण करता हो, जिसका चित्त, मन आदि सात्विक हो। यह इसलिए आपको सात्विक आहार ग्रहण करना ही होगा। सात्विक आहार क्या है? दाल हो गया, सब्जी हो गया, रोटी, चावल, बाजरा आदि हो गया, आपको ग्रहण करना है। फल आदि और स्प्राउट्स आदि ग्रहण करना है। और तीसरा है आपको अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि दिमाग अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आप अश्लील बातों को विचार करने लग जाएंगे, जिससे आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। इसलिए आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें, आध्यात्मिकता से जुड़े और भगवान से जुड़े, क्योंकि भगवान से जुड़ने से ही हमारे मन में आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी, जिसके कारण हम ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से कर पाएंगे। यह हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है? कि आपको हर दिन योग और प्राणायाम करना है, क्योंकि योग और प्राणायाम करने से यह होगा कि आप जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, आपका जो ऊर्जा है यह कहीं बेकार में व्यर्थ नहीं होगी और यह व्यायाम में लग जाएगा और आपका शारीरिक बल भी इससे बढ़ जाएगा। तो यह हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम यह है कि आपको अपनी संगति अच्छी करनी है, क्योंकि जैसी संगत है वैसी रंगत है। आप अगर अपनी संगति ही बुरी रखेंगे, आप बुरे लोगों के साथ मिलेंगे, रहेंगे, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके कानों में अश्लील बातें आएगी, आप अश्लील चित्र देखेंगे, जिसके कारण आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। तो आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए जो
आध्यात्मिकता से जुड़े होंगे, जो अपने गोल को लेकर सीरियस होंगे, उनके साथ रहिए। तो यह हो गया हमारा 5वां नियम। लोग कई बार ब्रह्मचर्य का गलत अर्थ भी निकालते हैं, पर योग के अंतर्गत इसका यह मतलब है कि अपने ऊर्जा को, अपने मन को सही दिशा में लगाना, ना कि खुद को तकलीफ देना। इसमें हमारा मन शांत रहता है, हमारा आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित होता है। यह सिर्फ एक नियम नहीं, एक जीवन शैली है। क्योंकि बड़े बड़े योद्धा जितने भी थे, पितामह भीष्म, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ये सब ब्रह्मचर्य के बल पर ही इतने बलशाली और इतने बुद्धिमान और इतने बड़े बड़े महात्मा हो पाए थे। इसीलिए हम सबको अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को लाना ही चाहिए। तो अगर आपको ब्रह्मचर्य के बारे में या योग के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। जय श्री राम।